फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि 1 से लेकर 130 तक हम किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर आसानी से फाइंड कर सकते हैं बिना मल्टीप्लाई करे, शॉर्ट ट्रिक से। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद करने हैं सबके। 1 से लेकर 30 तक अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर वो ट्रिक आप नहीं सीख सकते। तो 30 तक तो आना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर लिखे हुए हैं। अब ये कैसे याद होंगे, उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो भी बता देता हूँ। देखो, 1 से लेकर 10 तक तो आप लोगों को याद ही होंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों को हो सकता है 20 तक भी होंगे। बस 21 से 30 तक कैसे याद करना है उसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको, ठीक है। उससे पहले एक और पैटर्न देख लो। अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट पे 1 या 9 होता है तो उसके स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट पे 1 ही मिलेगा हमेशा। देखो, इसके यूनिट डिजिट पे 1 है तो स्क्वायर करने के बाद भी यूनिट डिजिट पे 1 है। जिसकी यूनिट डिजिट पे 9 है उसके स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट पे 1 है। यहाँ पर 1 है तो 1 है, 9 है तो 1 है। मतलब 1 और 9 अगर यूनिट डिजिट है किसी भी नंबर का, तो उसका स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 ही आएगा हमेशा। सेम इसी तरह से जो 2 है, 2 और 8 के केस में हमेशा 4 मिलेगा। देखो, यहाँ पे 4 है, इसके यूनिट डिजिट पे 4 है। 2 4 8 4 2 4 8 4। ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें नहीं नोटिस करी ना, तो आगे ट्रिक बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और देखो, जिसके यूनिट डिजिट पे 3 मिलेगा या 7 मिलेगा, वहाँ पे हमेशा यूनिट डिजिट पे आपको 9 मिलेगा। 9 9 3 में 9, 3 में 9, 7 पे 9 और 7 पे 9, ठीक है। ऐसे ही 4 और 6 किसी नंबर की यूनिट डिजिट पे होगा अगर, तो उसका स्क्वायर करने के बाद हमेशा आपको यूनिट डिजिट पे 6 मिलेगा। चेक कर लो, 4 का स्क्वायर 6 है, 6 का स्क्वायर 6 है। 14 में भी 6 आ रहा है, 16 में भी 6 आ रहा है, 24 में 6 आ रहा है, 26 में 6 आ रहा है, ठीक है। और 5 वाले में हमेशा 5 रहता है। ये चीज़ थोड़ा नोटिस करके रखना, आगे चल के काम आएगी। तो देखो, 1 से लेकर 10 तक तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आता ही होगा। इसके अलावा कैसे याद करना है वो बताता हूँ। देखो, पहले 11 पे आते हैं। 11 का स्क्वायर है 121। तो 11 से जुड़े हुए जितने भी नंबर है ना, मैं उन सबका स्क्वायर आपको सिखा देता हूँ। देखो, 11 में कितने 1 है, 2। तो 11 का स्क्वायर करने पर आपको 2 लगाना है बीच में, इधर इधर 1 1 लगा देना है, ठीक है। ऐसे मान लो 1 1 1 होता 111। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, इसमें चेक करो कितनी बार 1 लिखा है, 3 बार। तो आप बीच में 3 लगा दो, इधर 2 2, फिर 1 1। कैलकुलेटर से चेक कर लेना। अगर 1 1 1 1 है तो क्या करोगे, 4 बार 1 है ना, तो बीच में 4, इसके आजू बाजू 3, इसके आजू बाजू 2, फिर 1 1, ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, अगर मान लो 101 होता, इसका स्क्वायर होता, तो क्या करते। अब आप देखो यहाँ पे, क्योंकि 1 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो आपको बीच में 2 लगाना है, इसके बाद 0 0 लगा के फिर 1 1 लगाना है। जैसे एक और 1 0 1 0 1 है, इसका स्क्वायर क्या होगा। अब आपको सिर्फ 1 काउंट करना है, कितनी बार है, 3 बार है, तो बीच में 3 आएगा। अब 0 0 2 2 0 0 1 1। कैलकुलेटर छोटा पड़ जाएगा, उसमें वो पूरा कैलकुलेशन नहीं दिखा पाएगा, लेकिन आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो 1 0 0 1 0 0 1 है, इसका स्क्वायर है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 कितनी बार लिखा है, 3 बार, तो आपको बीच में 3 लगाना है। लेकिन इस बार 0 काउंट करो, दो 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 है, इधर भी 2 इधर भी 2, तो आप 2 बार 0 लगाओगे इधर इधर, फिर 2, फिर इसके इधर 2 बार 0 1, 2 बार 0 1। ऐसे ही अगर बहुत बड़ा नंबर, कितना ही बड़ा नंबर होगा ना, तो आप बड़े आराम से स्क्वायर निकाल सकते हो इस सीरीज़ का। यानी अगर 0 नहीं है तो भी, 0 है साथ में तो भी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कई बार यूज़ हो जाता है, फिर लोग साइड में मल्टीप्लाई करते रहते हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है। इसके अलावा और देखते हैं। देखो, 12 का स्क्वायर 144 है, 12 को आप 21 से कंपेयर कर लो। ये 1 2 है तो इसका स्क्वायर 144 है, ये 2 1 है तो 4 4 1 हो गया, ठीक है। 13 का 14 के साथ याद हो जाएगा। इसका 169 है, इसका 196 है, तो 169 छोटा नंबर है तो फिर वो 13 का हो जाएगा, 196 बड़ा नंबर है तो वो 14 का हो जाएगा। 15 का 225 है, ये भी आसान है याद करना। अब आपको खाली ये 4 याद करने हैं। फिर इधर आ जाओ, इधर सबसे पहले ना 25 को याद करो। 25 का होता है 6 to 5। इसके बाद इसके जो दो ऊपर नंबर है ना, 24 और 26, इन दोनों में ध्यान से देखो, सिर्फ 100 का डिफरेंस है। देखो, 576 और 676, कितने का फ़र्क है, 100 का। अगर मैं 25 से 2 बार ऊपर जाता हूँ, इधर और इधर, तो इन दोनों में आप ध्यान से देखोगे ना, 200 का डिफरेंस है। ये 23 है, ये 27 है, तो देखो ये 529 है और ये 729 है, कितने का फ़र्क है, 200 का। अगर मैं इससे 3 कदम ऊपर जाता हूँ और 3 कदम नीचे जाता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 400 का फ़र्क है, सॉरी 300 का फ़र्क है। पहले 100 का फ़र्क था यहाँ पे,
फिर 200 का, अब 300 का, ये 484 है, ये 784 है। सेम इसी तरह से और एक कदम आप और जाओगे और एक कदम नीचे जाओगे तो यहाँ 500 का डिफरेंस आ जाएगा। ये 441 है, ये 841 है। तो इसको ये भी जल्दी से याद हो जाता है, अब 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। तो अब 30 के आगे जो नंबर है उनका स्क्वायर कैसे फाइंड करें वो बताता हूँ। तो पहले मैं आपको ना सबसे ईजी वाली ट्रिक बताने जा रहा हूँ। उन नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करें जिनके यूनिट डिजिट पे 5 होता है। फॉर एग्जांपल 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55, 65, 75, 85। देखो इन सब के यूनिट डिजिट पे 5 है, तो इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे बिना मल्टीप्लाई करें। 95 और 100 से ऊपर भी जा सकते हो आप, 105 और 115, 125। ये करते हैं, ज़रा देखते हैं क्या होता है। देखो इसमें आपको क्या करना है, 5 का तो सबको पता है 25 होता है, ये तो याद ही होगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 15 से। 15 का भी हमको पता है कितना होता है, 225 होता है। ये 15 का जो है ये 225 आया कहाँ से वो देखते हैं। जैसे कि मान लो 15 है, तो ये जो यूनिट डिजिट है ना 5, इसका स्क्वायर तो आपको 25 करना ही करना है, नो डाउट। फिर आपको देखना है यहाँ पे ये क्या लिखा है, 1। तो 1 का मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है, उसके नेक्स्ट नंबर से। तो 1 का नेक्स्ट नंबर कौन है, 2। 1 2 ज़ा 2, वो 2 यहाँ लगा देना, आ गया 1 2 2 5। सेम काम हमको यहाँ करना है। देखो 25 का स्क्वायर है ना, तो इस 5 की वजह से यहाँ 25 तो आना ही है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 2। तो 2 का नेक्स्ट नंबर कौन है, 3। 2 3 ज़ा 6, तो 625 हो गया। वैसे भी 25 का 625 होता है। अब 35 का कैसे फाइंड करेंगे, देखो 25 तो आना ही आना है इस 5 की वजह से। 3 का नेक्स्ट नंबर कौन है, 4। 3 4 ज़ा 12। 5 का 25। 4 का नेक्स्ट नंबर कौन है, 5। 4 5 ज़ा 20। 5 25। इस 5 का नेक्स्ट नंबर कौन है, 6। 5 6 ज़ा 30। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। अब ये 5 है, 25, 6 का नेक्स्ट नंबर कौन है, 7। तो 6 7 ज़ा 42। अगेन 25, 7 का नेक्स्ट नंबर कौन है, 8। 7 8 ज़ा 56। इस 5 का 25, यहाँ पे 8 है, 8 का नेक्स्ट नंबर कौन है, 9। 8 9 ज़ा 72। यहाँ पे 9 है, 25। 9 का नेक्स्ट नंबर कौन है, 10। 9 10 ज़ा 90। फिर अगेन यहाँ पे 5 है, 25। अब देखो ये 10 आ गया, ये पूरा नंबर क्या है, 10। तो 10 का नेक्स्ट नंबर कौन है, 11 है। तो 11 10 सा कितना होता है, कोई बहुत मुश्किल थोड़ी ना, 110 होता है। तो आपको 110 लगा देना है ना, सिंपल। ऐसे यहाँ पे करना है। देखो ये 5 है तो 5 का 25 हो गया, ये 11 है। तो 11 का मल्टीप्लाई आप अगर 12 से करेंगे तो मेरे ख्याल से 132 आ जाएगा। तो 13225 हो गया। ऐसे ही 5 का 25 हो गया। अब देखो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो 12 का नेक्स्ट नंबर कौन है, 13। तो 12 इंटू 13 कितना होता है, 156। तो 15625। तो ऐसे कर करके मैं बहुत सारे नंबर के स्क्वायर फाइंड कर सकता हूँ जिनके यूनिट डिजिट पर 5 है। ठीक है, तो देखो 1 से लेकर 30 तक तो याद हो ही गए थे। उसके बाद आपने ये काफ़ी सारे नंबर ऐसे फाइंड कर लिए स्क्वायर जिनके यूनिट डिजिट पे 5 है। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। देखो अब मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसमें मैं उन नंबरों का स्क्वायर फाइंड करूँगा जो 100 से छोटे हैं, जो 100 से छोटे हैं। तो 100 से छोटा कौन है, 99 है, 98 है, 97 है, 96 है, 95, 94, और ये चलता रहेगा ऐसे। ये तो फिर मैं सारे लिखने बैठ गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। पर ये ट्रिक आपकी कहाँ तक लगेगी, 30 नंबरों तक लग जाएगी। तो 100 से अगर 30 तक चला जाऊँ तो 70, क्योंकि देखो आपको 30 तक स्क्वायर याद है। तो ये ट्रिक आप कब तक लगा सकते हो, जब तक आपको 30 का स्क्वायर याद है। तो 30 नंबर का स्क्वायर तो याद है, तो 100 में से 30 घटाओगे 70 आ जाएगा। 70 का तो सभी को पता है, 7 7 से 49 और 2 0। तो 100 से लेके 70 तक मैं अभी याद करवा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद और ट्रिक बताऊँगा जिसमें और भी नंबरों का स्क्वायर पता लग जाएगा। अब देखो 19 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। पहले आपको ये सोचना है कि जो नंबर है वो 100 से कितना छोटा है। ये नंबर 100 से एक छोटा है, तो इस एक को आप पकड़ के रखो। इसके साथ दो ऑपरेशन करने हैं आपने। पहला तो ये कि एक तो 1 का स्क्वायर कर देना है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे 01 क्यों लिखा है, क्योंकि आपको 2 डिजिट्स का बना के लिखना है। तो 1 को 2 डिजिट का कैसे बनाएंगे, 01 करके।
दूसरा आपको क्या करना है, इस 1 का कर देना है डबल। कोई भी नंबर यहाँ पर आएगा ना उसका डबल कर देना। तो 1 का डबल क्या होता है 2, और इस 2 को उठा के आपको 100 में से माइनस कर देना है। तो 100 माइनस 2 कितना हो गया 98। तो ये हो गया 98, 9801 डायरेक्ट आंसर। समझ में आया? अगर नहीं है तो दोबारा करते हैं। देखो 98 है, अब थोड़ा स्पीड से, 98 है, वही ऑपरेशन है। 100 से कितना छोटा है 2, इस 2 को पकड़ लो, एक बार तो कर दो 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4, ठीक है। और एक बार कर दो 2 का डबल, तो 2 का डबल भी 4 ही होता है। लेकिन इस बार इस 4 का क्या करना है 100 में से माइनस कर देना है। तो 100 माइनस 4 कितना हो गया 96, तो 96 आ जाएगा। सेम ऐसे देखो मल्टीप्लाई करने में फिर भी एक बार को गलती हो सकती है, लेकिन ट्रिक से कभी गलती नहीं हो सकती। आप कैलकुलेटर लेके बैठो, चेक कर लो, ठीक है। 97 का जैसे निकालना, तो 97 100 से कितना छोटा है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 909, और 3 का डबल होता है 6, पर 100 में से हमें 6 को घटाना है। तो 100 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 94, 9409, सही है। अब देखो 96, अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखने वाला, अब दिमाग में काम करेंगे। 96 100 से कितना छोटा है 4, तो 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16। तो देखो ये तो अपने आप ही 2 डिजिट में आ गया, तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, 16 हो गया। और 4 का डबल होता है 8, तो 100 में से हमको 8 घटाने हैं, तो कितने आ जाएंगे 92, तो 9216 हो गया। 95, अरे एक मिनट, 95 की एक ट्रिक थी ना अभी बताई थी। देखो 5 का हो जाएगा 25, और 9 का नेक्स्ट नंबर कौन है 10, तो 9 10 ज़ा 90। पर एक मिनट, यही वाली ट्रिक जो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ वो लगा के देखते हैं क्या 9025 आता है। तो चेक करते हैं। देखो ये 100 से कितना छोटा है 5, तो 5 का एक बार तो स्क्वायर करना है 25, फिर एक बार 5 का डबल करना है। 5 का डबल होता है 10, और 100 में से 10 को माइनस करेंगे 90 आएगा। देखो तब भी सेम आंसर आ रहा है ना 9025, तो इसका आंसर सही है। ऐसे ही करते जाओ, ये 94 है, 100 से कितना छोटा है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 6 का डबल क्या होता है 12, 100 में से 12 घटाओगे तो कितने बचेंगे 88, 88 बचेंगे ना। इस तरह से आप करते जाओ। लेकिन इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे थोड़ा जैसे बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ, एक सेकेंड, एक नंबर ले रहा हूँ 86, 86 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। देखो इसमें भी ये ट्रिक लगेगी, 100 से कितना छोटा है 100 से 14 छोटा है ये 14, तो 14 का ना एक बार हमें करना है स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 196। अब प्रॉब्लम ये है कि 196 ना 3 डिजिट का नंबर आ गया, हमें चाहिए 2 डिजिट, बताया था ना मैंने। देखो 100 से कितना छोटा है 14, 14 का स्क्वायर क्या है 196, 196 3 डिजिट है, हमको चाहिए 2 डिजिट, तो इसको भी 196 रहने दो, ठीक है। दूसरी चीज़ 14 का डबल क्या होता है 28, तो अगर मैं 100 में से 28 माइनस करूँ तो ज़रा बताना कितने बचेंगे। 100 में से 28 माइनस कर दो 72, तो 72 को इस तरह से लिखना है कि ये 2 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 6 9 3 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7396, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो इस टाइप का एक और कर देता हूँ। देखो ये 86 था ना, इस बार मैं ले रहा हूँ 84 ले लो, 83 ले लो, कुछ भी ले लो। पहले ये चेक करो कि 100 से कितना छोटा है। 100 से छोटा है 17, 17 है ना, 17 को यहाँ लिख लो। तो 17 का एक बार तो कर दो स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289, लेकिन अब इसमें डिजिट्स कितने हो गए 3 डिजिट हो गए ना, और 17 का डबल होता है 34, 100 में से 34 माइनस कर दो कितने बचेंगे 66, तो 66 को आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो कितने बचे 9 8, ये ऐड हो जाएगा 6 और 2 8 और 6, ये हो गया 6889, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये ट्रिक आपकी कहाँ तक काम करेगी, ये ट्रिक आपकी काम करेगी 70 तक, ये ट्रिक आपकी काम करेगी 70 तक। 70 से नीचे क्या करना है वो भी बताऊंगा, पर पहले ये समझ में आया या नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके ना रिप्ले करके देखना, ठीक है। अब ये थे वो नंबर जो 100 से छोटे थे। अब मैं 100 से बड़े नंबर पे जा रहा हूँ, तो अब मैं उन नंबर का स्क्वायर फाइंड करूँगा जो 100 से बड़े होते हैं। तो पहले मैं कुछ नंबर लिख लेता हूँ, जैसे 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, 104, 105, 106, मेरे ख्याल से इतने काफ़ी हैं। और ये ट्रिक भी आपकी कहाँ तक चलेगी, ये चलेगी आपकी 130 तक, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको 30 तक स्क्वायर याद है, तो कम से कम ये ट्रिक कहाँ तक चली जाएगी 130 तक चली जाएगी। तो इस ट्रिक में क्या करना है, देखो ये कोई नई ट्रिक नहीं है,
जो ट्रिक अभी हमने ऊपर लगाई थी ना, यहाँ पे देखो, जो ट्रिक हमने यहाँ पे लगाई थी सेम टू सेम वही ट्रिक यहाँ पे लगानी है हमको। तो इसको अगर आप देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको याद भी हो जाएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर साइड में मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। और जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो उसके बाद तो आपको जो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ वो भी नहीं लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये 101 है। पहले हमने ये देखा था कि 100 से नंबर कितना छोटा है, अब हम ये देखेंगे ये नंबर 100 से कितना बड़ा है। तो ये नंबर 100 से कितना बड़ा है, 1। वही दो ऑपरेशन करने, एक बार 1 का स्क्वायर कर देना, 0 1 हो जाएगा, और एक बार 1 का डबल कर देना। 1 का डबल क्या होता है, 1 का डबल होता है 2, ठीक है। लेकिन इस बार इस 2 को क्या करना है, पिछली बार हम लोग 100 में से माइनस कर रहे थे ना, इस बार 100 में ऐड कर देंगे। इस बार हम लोग क्या कर देंगे, इस बार 100 में ऐड कर देंगे। तो देखो इधर आ जाओ, 101 है, इस 1 का क्या करोगे, एक बार स्क्वायर करोगे, 0 1 बन गया। फिर इसी 1 का एक बार डबल करोगे जो कि 2 होता है, और 100 में ऐड कर दोगे, तो ये हो गया 102। इसके अलावा एक और ट्रिक बताई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ये देखो 101 की ट्रिक बताई थी ना, 2 बार 1 है, बीच में 2 आएगा, 0 0 1 1, तो कोई तो आ रहा है, इसका मतलब मैंने एकदम ठीक बताया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये ट्रिक लगाते हैं, और अब साइड में कोशिश करेंगे कि ना लिखें। देखो यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर करना है एक बारी, 4 हो गया, और एक बार 2 का डबल करना है। तो 2 का डबल क्या होता है, 2 का डबल भी 4 ही होता है। तो 4 को 100 में ऐड कर देंगे तो 104, ठीक है। ऐसे ही 3 है यहाँ पे 103, 100 से कितना बड़ा है 3, तो एक बार 3 का स्क्वायर करना है 09, और एक बार 3 का डबल करना है जो कि 6 होता है। तो 100 में 6 ऐड करेंगे तो 106 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से 104 पे आते हैं। देखो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 4 का डबल होता है 8, तो 100 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 108। ऐसे ही 105 में ट्रिक लगाते हैं। देखो 105 की एक और ट्रिक बताई थी मैंने, 1 मिनट। 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये 10 है ना, 10 का नेक्स्ट नंबर है 11, 10 इंटू 11 110, 11025। ये ट्रिक मैंने पीछे बताई थी अभी, है ना। लेकिन यहाँ पर जो अभी ट्रिक सिखा रहा हूँ वो यहीं पे लगाते हैं और देखते हैं आंसर मैच करता है कि नहीं। तो देखो ये 5 है ना, 100 से कितना बड़ा है 5, तो एक बार तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, और एक बार 5 का डबल कर देंगे। 5 का डबल होता है 10, और 100 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 110, ठीक है। सिंपल है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो 106 है, इसको एक बार करके देखते हैं। 106 है, 100 से कितना बड़ा है 6, तो एक बार 6 का स्क्वायर करना है 36, और एक बार 6 का डबल करके 100 में जोड़ देना है। तो 6 का डबल होता है 12, और 100 में 12 जोड़ोगे तो 112, तो ये हो गया 11236, है ना, सिंपल। तो इस तरह से आराम से हो जाएगा। अब देखो ये 130 का स्क्वायर है, तो 13 का तो आपको पता ही होगा 169 होता है, और एक 0 है तो ये 2 0 लग जाएंगे। तो ये ट्रिक आपकी 30 तक काम कर जाएगी। लेकिन बीच में कुछ अगर टेढ़े मेढ़े नंबर आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर मैंने बताया था ना, वैसे ही कुछ और नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 117 ले लेते हैं, चलो। 117 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, ये वाला थोड़ा ध्यान से देखना। 117 100 से कितना बड़ा है 17, तो एक बार तो 17 का स्क्वायर करेंगे 289 आ जाएगा। पर देखो यहाँ पे 3 डिजिट आ गए, 3 डिजिट आ गए ना, हमको तो 2 ही चाहिए। और एक बार 17 का कर देंगे डबल जो कि होता है 34, और 100 में 34 जोड़ेंगे तो 134 हो जाएगा। तो आपको 134 ऐसे लिखना है और जोड़ देना है। तो देखो 9 आ गया, 8 आ गया, 4 में ये वाला 2 ऐड हो जाएगा, 6 3 1, तो ये हो गया 13689। क्योंकि अगर ऐसे नहीं लिखोगे ना इसको तो फिर आंसर गलत आएगा। तो 3 डिजिट का हो गया ना, इसीलिए इसमें ही चक्कर हो गया। तो जब थोड़े बड़े नंबर होना स्टार्ट हो जाते हैं तभी होता है। चलो एक और करते हैं। जैसे एक नंबर लेता हूँ मैं 121, 121 का स्क्वायर करते हैं। चलो देखो 100 से कितना बड़ा है 21, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। अब क्योंकि यहाँ 3 डिजिट है, और 21 का डबल क्या होता है 42, और 100 में जोड़ोगे तो 142 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ऐसे करके लिखना है। तो 1 4 4 + 2 6 4 1, तो ये हो गया 14641, ये इसका आंसर है। तो आपने कहाँ से कहाँ तक याद कर लिए, अब आपने 70 से लेकर 130 तक के स्क्वायर याद कर लिए हैं, ठीक है। अब और ट्रिक बताता हूँ। अब मैं उन नंबरों का स्क्वायर बताने जा रहा हूँ जो 50 से छोटे हैं या 50 से बड़े हैं, ठीक है।
और दोनों देखो इस बार पिछले वाले से तो नई ट्रिक है, लेकिन दोनों में सेम ट्रिक काम करेगी, 50 से छोटे और 50 से बड़े वाले में। तो पहले मैं कुछ नंबर लिख लेता हूँ, जैसे 49 है, 48 है, 47, 46, 45, 44, 43, फिर इस तरह से चलता रहेगा। और ये ट्रिक आपकी कहाँ तक काम करेगी? 20 तक, क्योंकि मैंने आपको बताया था 30 तक आप ट्रिक लगा सकते हो। अब 50 में से 30 घटाओगे तो 20 आ जाएगा, पर क्या आपको 20 तक जाने की ज़रूरत है? 30 तक तो आपको वैसे ही आते हैं, 30 तक तो आपको स्ट्रेट याद है ना, 1 से 30 तक, तो आपको 20 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यानी आपको सिर्फ 29 तक जाने की ज़रूरत है, 29 नहीं सॉरी 31 तक, है ना, 31 तक जाने की ज़रूरत है। उल्टा चलेंगे अगर आप तो इसमें देखो करना क्या है, ध्यान से सुनना। आपको ये देखना है कि ये नंबर 50 से कितना छोटा है। 49 जो है वो 50 से कितना छोटा है, तो ये जो 49 है 50 से कितना छोटा है? 1। तो इस बार आपको 2 ऑपरेशन करने हैं। एक बार तो 1 का स्क्वायर करना है, जो कि होता है 01, 2 डिजिट चाहिए, ये लिख दिया। और इस बार आपको क्या करना है, इस 1 का डबल नहीं करना है, बल्कि डायरेक्ट इसको 25 में से माइनस कर देना है। अब आप कहोगे कि सर ये 25 कहाँ से आ गया? देखो 50 जो है ना, 50 का आधा होता है 25, ये आपको रट लेना है, ये ट्रिक है, यही तो ट्रिक है कि 25 में से हर बार इस नंबर को घटाना है। किस नंबर को? जिसको आपने पकड़ के रखा हुआ है। ये कौन सा नंबर पकड़ा आपने? ये नंबर 50 से कितना छोटा है? ये नंबर 50 से 1 छोटा है, आपने 1 लिख लिया, उसका स्क्वायर कर दिया, 1 हो गया। और उसी 1 को आप 25 में से घटा दोगे, कितना आ जाएगा? 24। अब आप कैलकुलेटर में चेक कर लो 2401 आ रहा है या नहीं आ रहा, या साइड में मल्टीप्लाई कर लो। अब ये ट्रिक 48 में लगा दो। देखो 48 50 से कितना छोटा है? 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 04। और सर 2 का क्या करना है? डबल थोड़ी करना है। डबल करने वाला काम वहाँ करना है जहाँ पे जब हम 100 से छोटे 100 से बड़े नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो इस बार क्या करना है? सीधा 25 में से 2 घटा देना है। तो ये हो गया 23 और 04, चेक कर लो। अब डायरेक्ट करते हैं, चलो 47 पे आ जाओ। 47 50 से कितना छोटा है? 3। 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 25 में से 3 घटा दो सीधा, कितने हो गए? 22, ख़त्म। 46 पे आ जाओ। 50 से कितना छोटा है? 4। 4 का स्क्वायर 16, और 25 में से 4 घटा दो डायरेक्ट, क्या आ गया? 21, चेक कर लो। 45 पे आ जाओ। देखो 45 की एक और ट्रिक है, जब मैंने 5 की ट्रिक बताई थी तब उसमें देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, और 4 का नेक्स्ट नंबर कौन है? 5। तो 4 5 से कितने होते हैं? 20। तो 2025 बताई थी ना ट्रिक। अब यहाँ पर इसकी ट्रिक लगाते हैं और देखते हैं आंसर मैच करता है कि नहीं। तो 45 50 से कितना छोटा है? 5। 5 का स्क्वायर हो गया 25, और उसी 5 को 25 में से घटा देना है 25 में से, तो बचेगा 20। देखो सेम तो आ रहा है, इसका मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूँ। 44 का स्क्वायर 50 से कितना छोटा है? 6, तो 36, और 25 में से सीधा 6 घटा दो, 19 आ गया, 1936। 43 पे आ जाओ। 50 से कितना छोटा है? 7। 7 का हो गया 49, और 25 में से 7 घटा दो सीधा। 25 में से 7 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 18, 18 14। इस तरह से ये ट्रिक आपकी 31 तक काम करेगी बड़े आराम से। अब वो नंबर जो 50 से बड़े हैं उसमें भी सेम ये ट्रिक लगेगी। देखो फटाफट वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर। ये ट्रिक कहाँ तक जाएगी आपकी? 80 तक। पर क्या आपको 80 तक जाने की ज़रूरत है? 70 तक तो आपको पहले से याद है, 100 से आप 30 लेस कर रहे थे तब, है ना। तो यानी कि 70 तक ही काम करना है आपको। बाकी ये वाली ट्रिक भी लगा सकते हो 70 80 के बीच में, जो है जो नंबर्स आ रहे हैं 10 नंबर 70 और 80 के बीच में, कोई सी भी ट्रिक लगा सकते हो। 100 से लेस वाली भी और 50 से ग्रेटर वाली भी, ठीक है, कॉमन हो गए ना वो। तो 51 का स्क्वायर देखो, इसमें वो सेम ट्रिक लगेगी। 50 से कितना बड़ा है? 1। 1 का स्क्वायर 1, और इस बार क्या करना है? इस 1 को सीधा 25 में ऐड कर देना है। पिछली बार माइनस किया था ना यहाँ पे, देखो पिछली बार माइनस कर रहे थे, इस बार 25 में हमें क्या करना है? 1 ऐड कर देना है। तो कितना हो गया? 26। तो 2601। अब ये 52 पे आ जाओ। 52 50 से कितना बड़ा है? 2। 50 से कितना बड़ा है? 2। 2 का स्क्वायर हो गया 4, और सीधा 25 में 2 जोड़ दो, 27। 27 तो 4। ये देखो 53, 50 से कितना ग्रेटर है? 3। 3 का स्क्वायर 9, और 25 में 3 ऐड कर दो,
28, 54, 4 का हो गया 16 और 25 में 4 जोड़ोगे 29 आ जाएगा। ये लो, इस तरह से ये ट्रिक आपकी काम करती रहेगी। तो देखो ये वाली ट्रिक 50 से कितना आगे तक जा रही है, 30, 50 से कितना पीछे तक जा रही है, 30, तो 50 में 30 घटाओगे 20 आ जाएगा। तो 20 से लेकर 80 तक स्क्वायर याद हो गए, 70 से लेकर 130 तक याद हो गए थे, 1 से लेकर 30 तक आपको आते ही हैं, तो हो गया ना 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद। और यकीन मानो कैलकुलेटर से गलत हो सकता है, फिर भी एक बार को हो सकता है बंदा मिस्टेक से कुछ और बटन दबा दे, या साइड में मल्टीप्लाई करोगे आप तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स मल्टीप्लाई करने में वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन इन ट्रिक्स से कभी आंसर गलत नहीं आता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू।